हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सीधे सीधे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं इस टॉपिक से कि थेराप्यूटिक यूजेस और कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स। ये जितने भी जो हर्बल कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं उनके उनपे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि थेराप्यूटिक यूजेस या फिर कॉस्मेटिक यूजेस बताओ। राइट द थेराप्यूटिक यूजेस एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल। राइट द थेराप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ रोजमेरी ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या फिर ओलिव ऑयल हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में और हर्बल कॉस्मेटिक्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, हर्बल कॉस्मेटिक्स के थेराप्यूटिक यूजेस और कॉस्मेटिक यूजेस क्या है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक क्लास को देखना है, क्लास को स्किप नहीं करना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी टॉपिक हम पढ़ने से पहले हम नॉर्मल ओवरव्यू देख लेते हैं हर टॉपिक का, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ना कि उस टॉपिक के बारे में रटना जरूरी है। रटोगे आप थोड़े टाइम तक रहेगा, बट जो आप समझ के तो चीज़ों को समझोगे, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो अपनी लैंग्वेज में भी बना करके लिख सकते हो। तो देखो, हर्बल कॉस्मेटिक्स नाम से पता चल रहा है, हर्बल मीन्स हर्ब, जड़ी बूटियों का यूज किया जाए। कॉस्मेटिक मीन्स कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा हर्ब का यूज करेंगे। अब वो हर्ब हम सिंगल हर्ब भी यूज कर सकते हैं और सिंगल हर्ब हर्ब की जगह पे क्या है, हर्ब का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। मीन्स ये है कि हर्बल कॉस्मेटिक को प्रिपेयर करने के लिए एक हर्ब, एक जड़ी बूटी कोई भी हो सकती है कि एक ही हर्ब से हम हर्बल प्रिपरेशन बना सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, या फिर एक या एक से ज्यादा जो भी हर्ब्स हैं उनका हम कॉम्बिनेशन करके एक साथ में मिक्स करके फिर हम हर्बल कॉस्मेटिक का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन तो क्या होगी, हर्बल कॉस्मेटिक आर द कॉस्मेटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल या फिर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। लाइक जैसे कि प्लांट है, प्लांट के फ्लावर से, प्लांट के फ्लावर के बाद में बार्क से, लीव से, या फिर प्लांट का कोई अदर पार्टिकुलर पार्ट है उसका हम यूज करते हैं। तो एक हर्ब का भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा हर्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो हर्बल प्रिपरेशंस आर हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस आर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है मेड फ्रॉम सिंगल हर्ब एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स। एक हर्ब से या हर्ब के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, दूसरी डेफिनेशन होगी कि हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल कॉस्मेटिक वो कॉस्मेटिक होते हैं जिनको हम नेचुरल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर प्लांट के पार्ट्स के नाम लिख देंगे तो भी क्या होगा, हर्बल कॉस्मेटिक बन जाएगी। एंड इंटेंडेड फॉर यूज, और हर्बल कॉस्मेटिक का यूज हम किसके लिए करते हैं, गुड अपीयरेंस, अच्छा दिखने के लिए, क्लीननेस के लिए, और उसके लिए करते हैं हम प्रोटेक्ट एंड नरिश द बॉडी स्किन। ठीक है, जो हमारी स्किन है उसको पोषण प्रोवाइड करवाने के लिए, नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या फिर क्लीननेस के लिए, या फिर इसके में लिख सकते हो आप, क्लीननेस के बाद में प्रोटेक्ट हो गया, नरिश हो गया, क्लीन हो गया, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं। तो एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो। एक डेफिनेशन तो हो गई कि हर्बल कॉस्मेटिक वो कॉस्मेटिक जिनको बनाने के लिए सिंगल हर्बल इंग्रेडिएंट या फिर कंबाइंड हर्बल इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, जिनको हर्बल कॉस्मेटिक वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है जिनको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल प्लांट के मटेरियल काम में लेंगे। पर्टिकुलर मटेरियल का आप नाम लिखोगे और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना होगा कि हर्बल कॉस्मेटिक किसके लिए यूज करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए और अच्छा दिखने के लिए, क्लीननेस के लिए, गुड अपीयरेंस के लिए, स्किन के लिए। ओके, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर। जो इम्पोर्टेंट हर्बल कॉस्मेटिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास में हम ओनली उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं। देखो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मेनली नेचुरल मटेरियल से प्रिपेयर करेंगे, हम बोलेंगे हर्बल कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स obtained from plants। कॉस्मेटिक, हर्बल कॉस्मेटिक
हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होती है जिनको हम नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं। वो कहाँ किसको ऑब्टेन करेंगे, प्लांट से ऑब्टेन करेंगे वो नेचुरल मटेरियल, सच एज लीफ, फ्लावर्स, रूट, सीड, ऑयल, जेल्स एंड एक्सट्रैक्ट। ये प्लांट के सीड से, प्लांट के रूट से, या प्लांट के लीफ से, या फिर प्लांट के ऑयल से, या फिर प्लांट के कोई भी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है, उससे हम क्या करेंगे, हर्बल प्रोडक्ट का वो फॉर्मेशन करेंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का नेचुरल तरीकों से, नोन एज हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो मैंने आपको 2 या 3 डेफिनेशन बता दी है हर्बल कॉस्मेटिक्स की, जैसे आपको सुटेबल लगे, या आपको बस ये वाली लिखनी है कि हर्बल प्रोडक्ट नेचुरल प्लांट, नेचुरल प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से प्रिपेयर करेंगे प्लांट से, और प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट यूज करेंगे, और फिर लिख देना है कि हर दे आर यूज। और हर्बल कॉस्मेटिक का यूज हम क्यों करते हैं, बॉडी को क्लीन रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, और नरिशमेंट के लिए, एंड इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ स्किन एंड हेयर। की बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए और बॉडी को प्रॉपर पोषण प्रोवाइड करवाने के लिए, एज ए नरिशमेंट, नरिश के लिए, नरिशमेंट के लिए, फिर क्या क्लीन करने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए, किन किन चीज़ों के लिए, स्किन और हेयर के लिए, ऐसे लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन बताई थी वो आप लिख सकते हो कि हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जिनको बनाने के लिए एक हर्ब या एक से ज़्यादा हर्ब्स का हम यूज करेंगे, और पर्टिकुलर हेयर और स्किन के गुड अपीयरेंस और बॉडी को नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्ट और क्लीन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, एलोवेरा जेल हर्बल कॉस्मेटिक है, रोजमेरी ऑयल हर्बल कॉस्मेटिक है, नीम है, टर्मरिक है, बहुत सारे हैं, बट मैंने वही रिप्रेजेंट किए जो इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। एलोवेरा जेल, रोजमेरी ऑयल, नीम, टर्मरिक, सैंडलवुड, लवेंडर ऑयल, ओलिव ऑयल और आलमंड ऑयल। आपको सिलेबस में एलोवेरा जेल है, रोजमेरी ऑयल है, टर्मरिक ऑयल इस तरह के स्टड में है, सैंडलवुड है, लवेंडर ऑयल है, ओलिव ऑयल है और आलमंड ऑयल है। बट इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और उनका पढ़ने वाले क्वेश्चन कहाँ से होंगे, फर्स्ट एलोवेरा जेल से पूछा जाएगा, और दूसरा कौन सा है मेरे टॉपिक, रोजमेरी ऑयल। तो आज हम इन दोनों जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है उनके क्या क्या पढ़ेंगे, कॉस्मेटिक यूजेस पढ़ेंगे और थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ेंगे। कॉस्मेटिक यूज का मतलब क्या है, कि जैसे कि मान लो एलोवेरा जेल को लेके चलते हैं हम, कि एलोवेरा जेल का कॉस्मेटिक यूज मीन्स एलोवेरा जो जेल है, एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल का जो भी एलोवेरा से रिलेटेड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जो मार्केट में बिक रही है या फिर यूजेबल है, अभी हाल ही में जिनका यूज हो रहा है एज ए हर्बल कॉस्मेटिक्स, तो उसके अंदर एलोवेरा जेल का क्या क्या यूजेस है, कि जितनी भी एलोवेरा की कॉस्मेटिक प्रिपरेशन आ रही है उनमें एलोवेरा जेल का क्या यूज है, कि कॉस्मेटिक का पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एलोवेरा जेल का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं एज ए कॉस्मेटिक। और थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि डिजीज को ठीक करने की कैपेसिटी, कि एज ए डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से डिजीज के अंदर हम क्या करते हैं एज ए थेराप्यूटिक एफिकेसी, कि एलोवेरा जेल है, एलोवेरा है, एलोवेरा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी यूज होता है, एलोवेरा जो मेडिसिन बनती है उनमें भी यूज होता है। तो कॉस्मेटिक और थेराप्यूटिक का मतलब ये भी है कि कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एलोवेरा का कहाँ कहाँ यूज होगा, और थेराप्यूटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एलोवेरा का कहाँ कहाँ यूज होगा, एज ए मेडिसिन देखा जाए तो कौन कौन सी डिजीज को ठीक करने के लिए होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, राइट द थेराप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेज ऑफ एलोवेरा जेल, राइट द थेराप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेज ऑफ रोजमेरी ऑयल, या दोनों आ सकते हैं, या फिर कोई अदर जो बच गई हमारी ड्रग वो आ सकती है। बट आज हम डिस्कस करेंगे रोजमेरी ऑयल के बारे में और एलोवेरा जेल के बारे में। क्लास को स्किप नहीं करना है, इंटरेस्टिंग क्लास होगी, नया आपको सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, और बोरिंग क्लास नहीं है, अच्छा टॉपिक है, और आपका कॉन्सेंट्रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और लास्ट टाइम क्लास को देखना, स्किप नहीं करना, लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल की कॉस्मेटिक यूजेज ऑफ एलोवेरा जेल। जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बनती है एलोवेरा की, जितनी भी कॉस्मेटिक आइटम्स आते हैं उनके अंदर एलोवेरा जेल का क्या यूज है, किस किस कॉस्मेटिक आइटम में एलोवेरा जेल का हम यूज करते हैं और क्यों करते हैं। तो फर्स्ट देखो, पहला यूज है कॉस्मेटिक यूज ऑफ एलोवेरा जेल, मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट शॉर्ट में थोड़ा सा, आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर लाइन बना करके लिखना है, लाइक एलोवेरा जेल इज यूज्ड एज
मॉइस्चराइजर एंड कीप सूथिंग द स्किन। मैंने लिखा सीधा सीधा मॉइस्चराइजर और सूथिंग द स्किन। कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर एलोवेरा जेल का पहला यूज होगा एज ए मॉइस्चराइजर, दूसरा यूज होगा स्किन को स्मूथ करने के लिए, सोप को स्मूथ करने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, एलोवेरा जेल इज used with cosmetic preparation as a moisturizer and skin soothing। कि एलोवेरा जेल का यूज, पहला यूज होगा एलोवेरा का कि एज ए मॉइस्चराइजर, और दूसरा यूज होगा स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखने के लिए। मॉइस्चराइजर का मतलब क्या होता है कि जो स्किन है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, तो स्किन में नमी प्रोवाइड करवाएगा, स्किन को हाइड्रेट रखेगा, वाटर की कमी को फुलफिल करके रखेगा, नमी प्रोवाइड करवाएगा, नॉन एज मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर का काम करेगा और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखेगा, सॉफ्ट और स्मूथ रखने के लिए। सेकंड वन, स्किन केयर, ठीक है। दूसरा यूज क्या लिखोगे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, कि एलोवेरा जेल इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस एज ए स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल यूज्ड इन क्रीम, लोशन, जेल। मतलब स्किन को जो केयर करने वाली कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जितनी भी, लाइक क्रीम हो गई, लोशन हो गया, जेल हो गया, इनके अंदर हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में हम एलोवेरा का यूज करते हैं। आपने देखा होगा एलोवेरा से रिलेटेड फेस वॉश आते हैं, एलोवेरा से रिलेटेड लोशन भी आते हैं, एलोवेरा का क्या आता है, जेल भी आता है, ठीक है। एलोवेरा की क्या है, क्रीम्स भी आती हैं। एलोवेरा की क्रीम आएगी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो एलोवेरा का लोशन भी आता है, एलोवेरा के जेल्स भी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, फिक्सिंग एजेंट होते हैं हेयर को एक जगह पे फिक्स करने के लिए, एज ए फिक्सिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं। तो जितनी भी प्रिपरेशंस आती हैं, क्रीम, पेस्ट, लोशन वगैरह, जेल आ गए, या फिर इसके अलावा फेस वॉश आ गया एलोवेरा का, ये सब प्रिपरेशन हम किसके लिए काम में लेते हैं, स्किन को केयर करने के लिए काम में लेते हैं। तो आप लिख सकते हो स्किन केयर वाली प्रिपरेशन के अंदर। उसके बाद में क्या आएगा, सन सन एक्सपोज स्किन। सन एक्सपोज स्किन मीन्स ऐसी प्रिपरेशंस जो सन से, जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इमिट होते हैं सन से, धूप से, धूप के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी उनसे क्या है, जो हमारी स्किन है, स्किन कॉन्टेक्ट में आती है, तो उसकी वजह से टैनिंग वगैरह या फिर कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सेंसिटाइजेशन, इचिंग वगैरह धूप से किसी इसके लिए कौन सी प्रिपरेशंस आती है, सनस्क्रीन प्रिपरेशंस आती है ना, सन केयर। तो सनस्क्रीन जो भी प्रिपरेशंस है उनके अंदर भी क्या है, एलोवेरा जेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट। एंटी एजिंग का मतलब क्या है कि जो स्किन है, स्किन हेल्दी दिखे, लुकिंग दिखे, जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग कोई आपको जज ना कर पाए, कि देख के आपकी स्किन को देखे ऐसा ना लगे कि इसकी कितनी एज है। तो स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा, ठीक है, स्किन को गुड अपीयरेंस प्रोवाइड करवाएगा, हेल्दी लुकिंग मेंटेन होगा। तो एंटी एजिंग का मतलब क्या है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट जो यूज इन डिजाइन टू मेंटेन हेल्दी लुकिंग स्किन, ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन है हेल्दी दिखे, ठीक है, और आप गुड लुकिंग दिखो, उनके लिए हमको प्रिपरेशन यूज करते हैं नोन एज एंटी एजिंग प्रोडक्ट। तो जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जिसका हम स्पेशली यूज करते हैं इन डिजाइन टू मेंटेन हेल्दी लुकिंग स्किन, जो अपनी स्किन है वो हेल्दी लुकिंग, हेल्दी दिखे, उसके लिए हम जो भी प्रिपरेशन यूज करते हैं नोन एज एंटी एजिंग प्रिपरेशन, उनके अंदर भी क्या है, एलोवेरा का यूज करते हैं, एलोवेरा जेल का। नेक्स्ट, हेयर केयर। एलोवेरा जेल इज ऑल्सो यूज्ड इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक कैटेगरी में आते हैं और हेयर की केयर करने के लिए हम यूज करते हैं, उनके अंदर भी हम एलोवेरा जेल का यूज करेंगे। जैसे कि यूज इन शैम्पू, हेयर केयर के जो भी शैम्पू आते हैं, हेयर केयर के लिए जो भी कंडीशनर्स आते हैं, हेयर केयर के लिए जो भी जेल वगैरह आते हैं जो फिक्सिंग एजेंट का वर्क करते हैं, उन सब में भी हम क्या करेंगे, एलोवेरा जेल का यूज होता है। नेक्स्ट, ड्राई स्किन। मैंने शो लिखा है, आप क्या लिखोगे, एलोवेरा जेल इज ऑल्सो यूज्ड इन improve the appearance of skin and maintain the hydration, maintain the water level in skin, या फिर provide maintain hydration in skin, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ड्राई स्किन improve appearance, वो एलोवेरा जेल को हम कहाँ यूज करेंगे, ऐसी प्रिपरेशन में
जो ड्राई स्किन के अगेंस्ट वर्क करती है। इस जैसे मान लो अलग अलग पीपल्स की स्किन क्या है, अलग अलग होती है। किसी की स्किन क्या है, ऑयली होगी, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन क्या होगी, ऑयली होगी, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन क्या है, नॉर्मल होगी, ना ऑयली होगी ना ड्राई होगी, नॉर्मल स्किन रहती है। तो जिनको ऑयली स्किन होती है उनको कौन सी प्रिपरेशन काम में लेनी होगी, ड्राई स्किन करने वाली प्रिपरेशन यूज करेंगे। अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो यूज करेंगे ऐसी प्रिपरेशन जिसमें क्या है, मॉइस्चराइजर वगैरह प्रेजेंट हो, स्किन को हाइड्रेट रखते हो। तो जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के ट्रीटमेंट के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जो कि क्या करती है, स्किन के अंदर स्किन को हाइड्रेट रखेंगी, मॉइस्चराइज करके रखेंगी, नमी बना के रखेंगे स्किन में, जिसकी वजह से स्किन की जो अपीयरेंस है वो बढ़ेगी। ऐसे प्रिपरेशन के अंदर भी वो एलोवेरा जेल का हम यूज करेंगे एज ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फेस केयर। use in face gel and moisturizer. Aloe vera gel is also used in preparing preparations of face care preparations. मतलब ऐसी हर्बल कॉस्मेटिक्स जिनका यूज हम फेस की प्रॉपर केयर के लिए करते हैं, उनके अंदर भी एलोवेरा जेल का यूज होगा। तो फेस के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो एलोवेरा से बनी होंगी? फेस वॉश है, एलोवेरा का फेस वॉश आता है फेस की केयर करने के लिए। फेस वॉश के अलावा एलोवेरा के और क्या आते हैं भाई, एलोवेरा के लोशन आते हैं, एलोवेरा की क्या आती है, क्रीम भी आती है फेस को केयर करने के लिए। एलोवेरा का स्क्रब भी आएगा। स्क्रब के अलावा एलोवेरा का फेस पैक भी आता है। सारी प्रिपरेशन क्या करती है, जो फेस है, फेस की केयर करती है। जेल भी आता है एलोवेरा का, मॉइस्चराइजर भी आएगा एलोवेरा का। ठीक है, तो ये भी आपको एलोवेरा का जो कंटेंट था, कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ एलोवेरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको रखना नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि एलोवेरा नॉर्मल एक हर्बल कॉस्मेटिक है जिसका यूज हम फेस केयर के लिए भी करते हैं, स्किन केयर के लिए वैसे भी करते हैं, स्किन केयर के अलावा हेयर केयर के लिए भी करते हैं। वैसे याद नहीं रहे तो एटलीस्ट बॉडी पार्ट से तो आपको याद हो ही जाएगा। जैसे कि फेस केयर, ड्राई स्किन के लिए, हेयर केयर के लिए एंटी एजिंग, सन स्क्रीन क्रीम्स के अंदर सन केयर जो प्रिपरेशन था उसमें हो गया, और मॉइस्चराइजर और स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखने के लिए। तो ये तो हो गई भाई एलोवेरा जेल के कॉस्मेटिक यूजेस। कि कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में ऐसी कौन कौन सी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जिसमें एलोवेरा का यूज होता है। तो एज ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन देखें एलोवेरा को, तो एलोवेरा जेल का क्या यूज होगा। अब बात करते हैं थेराप्यूटिक यूज। थेराप्यूटिक यूज का मतलब होता है कि एज ए मेडिसिन, एज ए मेडिसिन एलोवेरा क्या क्या काम में आता है। एज ए मेडिसिन एलोवेरा जेल के क्या क्या यूज होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यूज द फॉर माइनर स्किन इरिटेशन एंड सूथिंग। ठीक है, कि मान लो स्किन पे हल्का फुल्का इरिटेशन हो रखा है, ये हो सकता है धूप की वजह से किसी को प्रॉब्लम है, तो सेंसिटाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो रेडनेस, किसी धूप में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है थोड़े टाइम के लिए अगर रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो उसके क्या है, स्किन रेड हो जाती है, इचिंग होने लग जाती है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग के रीजन कोई अदर रीजन की वजह से इचिंग हो रही है। तो नॉर्मली ये है कि माइनर स्किन इरिटेशन एंड स्वेटिंग, कि हल्का फुल्का अगर इरिटेशन है, इरिटेशन हो रहा है स्किन पे, या फिर स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करना है, दोनों चीजों के लिए क्या है, एलोवेरा का यूज करेंगे। एलोवेरा क्या करता है, स्किन इरिटेशन को भी कम करता है और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो ऐसे मेडिसिन फर्स्ट यूज तो ये हो गया एलोवेरा का। सेकंड बात करेंगे हम हेल्प इन माइल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। माइल्ड का इन्फ्लामेशन होता है, हल्का फुल्का इन्फ्लामेशन है, ज्यादा इन्फ्लामेशन नहीं है। तो अगर कोई थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन भी है, कोई इंजरी हो गई है फिर उससे इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर कोई अदर रीजन की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया बॉडी के अंदर, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्किन इन्फ्लामेशन में स्किन में जो सूजन आ जाता है नॉन है इन्फ्लामेशन, स्किन स्वेल हो जाती है। तो हल्का फुल्का कोई इन्फ्लामेशन है तो उसके अंदर भी क्या है, एलोवेरा का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स मेंटेन इन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई। वाटर की कमी बॉडी में वैसे नहीं बोल रहा, उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, कि लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी नोन है डिहाइड्रेशन। उसके लिए हमें ओरल डिहाइड्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम वैसे बात कर रहे हैं कि स्किन ड्राई हो गई है, ठीक है, स्किन ड्राई हो गई है या फिर स्किन है ही ड्राई, तो स्किन को हाइड्रेट करके रखने के लिए इट हेल्प मेंटेन इन हाइड्रेशन।
स्किन के अंदर वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखने के लिए। सेकंड वन, ट्रेडिशनली यूज फॉर प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ माइनर स्किन इंजरी। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी कंट्री है, हर कंट्री में हर डिजीज का इलाज उनके वहाँ का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो एज ए ट्रेडिशनल देखा जाए तो पर्टिकुलर जो भी हम ट्रेडिशन यूज करें जिसको ठीक करने का, तो एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन एलोवेरा जेल का यूज हम माइनर कोई हल्की फुल्की इंजरी हो गई है तो उस इंजरी को भी ठीक करने के लिए करते हैं। तो ये वाले कौन से हो गए प्राकृतिक यूजेस ऑफ एलोवेरा। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि मैंने जो डिस्कस किए हैं आप वही थेराप्यूटिक यूजेस लिखोगे, और भी मेडिसिनल प्रिपरेशन है एलोवेरा की, जैसे कि एलोवेरा कॉन्स्टिपेशन कब्जी के अंदर भी काम में आता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं और आपको पता है कोई अदर यूजेस एलोवेरा का, तो वो भी आप क्या कर सकते हो एड ऑन करके लिख सकते हो। ठीक है भाई। और बाकी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर लाइक द कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, सीधा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सीधे सीधे कंसेप्ट पूछते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आपकी बार भी आएगा। छोटे के साथ बोल रहा हूँ, अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ लेना और मे बी नेक्स्ट क्लास अपनी उसके बारे में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर्बल कॉस्मेटिक है। ठीक है, रोजमेरी ऑयल के पहले पढ़ेंगे हम कॉस्मेटिक यूज, एलोवेरा की तरफ फिर पढ़ेंगे हम थेराप्यूटिक यूज। तो रोजमेरी ऑयल का कॉस्मेटिक यूज फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट जो हेयर केयर प्रिपरेशंस हैं उनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है रोजमेरी ऑयल का। और ऐसा है नहीं कि आपको पता नहीं है, मेरे को पता है कि आप लोगों को है ना, जो आज दोनों ड्रग पढ़ाई है, दोनों ड्रग के बारे में थेरेप्यूटिक यूज का तो पता नहीं, बट कॉस्मेटिक यूज के बारे में थोड़ा बहुत आप दोनों ड्रग के बारे में जानते हो और आपने यूज भी किया होगा या आप यूज कर भी रहे होगे दोनों के दोनों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। तो रोजमेरी ऑयल का कॉस्मेटिक यूज बेस्ट यूज होगा हेयर केयर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप डायरेक्ट लिखोगे कि rosemary oil is used in the preparation of hair care preparations of cosmetics। ये हेयर केयर के लिए जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर हम रोजमेरी ऑयल का यूज करेंगे। ठीक है, और एज ए फिर आगे क्या लिखा होगा, एज क्या लिखोगे, एज ए यूज हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू एंड हेयर केयर प्रिपरेशंस की रोजमेरी ऑयल है। रोजमेरी ऑयल का यूज हम हेयर केयर प्रिपरेशन के अंदर और रोजमेरी ऑयल का यूज होता है। लाइक कि हेयर केयर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, यूज्ड इन हेयर शैम्पू ऑयल, यूज्ड इन हेयर शैम्पू, यूज्ड इन हेयर केयर प्रोडक्ट। ये अदर हेयर केयर प्रोडक्ट भी तो होते हैं शैम्पू कंडीशनर के अलावा, ऑयल के अलावा। ठीक है, तो पहला यूज क्या होगा रोजमेरी ऑयल का, पहला यूज होगा रोजमेरी ऑयल का। जितनी भी हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जो हेयर की केयर करने के लिए हम यूज करते हैं उनके अंदर रोजमेरी ऑयल क्या है, एक मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह वर्क करता है। और हेयर केयर प्रिपरेशन के एग्जांपल लिखोगे लाइक यूज्ड इन हेयर ऑयल्स, हेयर के लिए जो ऑयल्स आते हैं उनके अंदर यूज होगा। हेयर केयर प्रोडक्ट में हेयर के लिए जो शैम्पू आते हैं उनके अंदर यूज होगा। उसके अलावा जो अदर हेयर केयर प्रोडक्ट है उसमें भी यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेयर के अलावा स्कल्प केयर, जो हमारी स्कल्प है उसकी केयर के लिए रोजमेरी ऑयल इज also used in स्कल्प केयर प्रिपरेशन। स्कल्प की केयर करने वाले जितने भी हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके अंदर भी हम यूज करते हैं। यूज फॉर प्रोडक्ट डिजाइन फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी स्कल्प। कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे हर्बल कॉस्मेटिक जो स्पेशल स्कल्प की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनके अंदर रोजमेरी ऑयल का यूज होता है। यूज फॉर प्रोडक्ट डिजाइन फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी स्कल्प। की जो स्कल्प है उसकी जो स्कल्प की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रॉपर मेंटेनिंग के लिए जो भी प्रिपरेशन डिजाइन की जाती है उनमें रोजमेरी ऑयल का यूज किया जाता है। अब देखो, मेंटेनिंग ए हेल्दी स्कल्प, हेल्दी स्कल्प को मेंटेनिंग करने का मतलब क्या होगा, हेल्दी स्कल्प को मेंटेन करने का मतलब होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर रूट हैं, हेयर रूट कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्कल्प के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और हेयर्स कब ग्रो करते हैं, जब स्कल्प के अंदर क्या होगा, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर, क्या पर प्रॉपर सही क्वांटिटी में सही तरीके से ब्लड का क्या हो पाएगा,
सर्कुलेशन हो पाएगा स्कल में, तभी क्या करते हैं जो हेयर है, हेयर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, हेयर जल्दी से क्या करता है ग्रो करते हैं, और जो हेयर है, जो नए हेयर्स हैं वो भी क्या होते हैं ग्रो करते हैं वो, ठीक है। जो हेयर की ग्रोथ है वो अच्छी तरह से देखने को मिलेगी। तो जो रोजमेरी ऑयल है, रोजमेरी ऑयल क्या करता है कि जो स्कल के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ा देता है, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रिशंस है वो अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर जो हेयर की रूट है वहां तक पहुंचेंगे, और न्यूट्रिशन अच्छे पहुंचेंगे तो हेयर को वहां से नरिशमेंट मिलेगा, पोषण मिलेगा, जिसकी वजह से जो हेयर की हेल्थ है वो बेटर तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा हेयर की हेल्थ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्किन केयर प्रिपरेशन के अंदर यूजिंग इन क्रीम एंड लोशन। The rosemary oil is also used in skin care preparation. राइट, एलोवेरा जेल का भी यूज हम स्किन केयर प्रिपरेशन में करते हैं और हेयर केयर प्रिपरेशन में करते हैं। रोजमेरी ऑयल का भी यूज हेयर केयर प्रिपरेशन में करेंगे और स्किन केयर प्रिपरेशन में करेंगे। आपको रखना नहीं है, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करके पढ़ना है कि ये वाले यूज तो दोनों में क्या है, सेम है। यूजिंग इन क्रीम्स एंड लोशन बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। भाई, जो रोजमेरी ऑयल है, रोजमेरी ऑयल में जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए रोजमेरी ऑयल का यूज जो भी हर्बल कॉस्मेटिक है जो स्किन की केयर करने के लिए हम यूज में लेते हैं उसके अंदर भी किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। मतलब एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट करते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स मैं बोलूँ तो फ्री रेडिकल, इन्वायरमेंट के अंदर फ्रीली जो भी सब्सटेंस मूव करते हैं जैसे कि धूल वगैरह, मिट्टी है, डस्ट वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो फ्री रेडिकल होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, बॉडी के अंदर इंटरेक्ट कर जाते हैं, बॉडी के अंदर चले गए, बॉडी के अंदर इंटरेक्ट करने के बाद में बॉडी के अंदर अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स सेल्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे, एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो सेल्स डैमेज हो रही थी बॉडी की उनको प्रिवेंट करते हैं और बचाते हैं, रोकते हैं। तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो रोजमेरी ऑयल है इसका यूज हम क्रीम्स के अंदर, लोशंस के अंदर, जितनी भी स्किन केयर प्रिपरेशन है उसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या होगा, रोजमेरी ऑयल इज आल्सो यूज्ड इन मेथड ऑफ परफ्यूम या फिर प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम। जो रोजमेरी ऑयल है, रोजमेरी ऑयल का यूज परफ्यूम बनाने के लिए भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोजमेरी ऑयल है, रोजमेरी ऑयल कौन से टाइप का ऑयल है, रोजमेरी ऑयल एरोमेटिक ऑयल है, फ्रेग्रेंस होती है रोजमेरी ऑयल के अंदर, इसलिए हम क्या है परफ्यूम बनाने के लिए भी करते हैं। उसके अलावा मसाज करने वाली प्रिपरेशन इट्स प्लीजेंट अरोमा। अरोमा मीन्स क्या होता है कि जो हम मसाज करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अरोमा थेरेपी बोलते हैं। और मसाज करने के लिए हम मोस्टली किस टाइप के सब्सटेंस यूज करेंगे जिसमें फ्रेग्रेंस आती हो, ठीक है। और फ्रेग्रेंस के अलावा जो एरोमेटिक होता है, तो जो मसाज प्रिपरेशन से मसाज करने वाली जो प्रिपरेशन हैं उनमें भी रोजमेरी ऑयल का यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, स्किन केयर और हेयर केयर के अलावा और परफ्यूम्स के अलावा अदर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर भी रोजमेरी ऑयल का यूज होता है। नेक्स्ट, यूज एज एंटी ऑक्सीडेंट, ये मैंने बता दिया। तो रोजमेरी ऑयल क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ रोजमेरी ऑयल। ये तो हमने देखे भाई कि कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जितनी भी उनके अंदर तो रोजमेरी ऑयल का क्या यूज होगा, और ऐसी प्रिपरेशन जो डिजीज को ठीक करते हैं एज ए मेडिसिन। अब हम देखेंगे कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रोजमेरी ऑयल का एज ए मेडिसिन किन किन डिजीज में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। यूज फॉर माइल्ड मस्कुलर एंड जॉइंट डिस्कम्फर्ट इन टॉपिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। एक ऐसी टॉपिकल प्रिपरेशन जो किसमें काम में लेते हैं हम, मसल्स में और जॉइंट्स के अंदर। मसल्स में और जॉइंट्स के अंदर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट मीन्स मान लो कि हल्की फुल्की इंजरी हो गई जिसकी वजह से जॉइंट में और मसल्स के अंदर क्या हो रखा है, पेन हो रखा है, ठीक है। या फिर मसल्स क्रैम्प्स हो गए,
या फिर मान लो जॉइंट्स में पेन होता है, इंजरी होगी उसकी वजह से पेन हो रहा है, या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसकी वजह से जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, पेन हो रखा है, इनसे किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट आप फील करो रिलेटेड टू मसल्स एंड जॉइंट्स, और उनके लिए जो भी टॉपिकल प्रिपरेशन करती हैं, टॉपिकल प्रिपरेशन कौन सी होंगी भाई, वो प्रिपरेशन जिसको हम क्या करते हैं पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं बॉडी के। मान लो जैसे कि फिंगर हो गया, हैंड हो गया, पैर हो गया, या फेस हो गया, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट है तो स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, नोन एज टॉपिकल प्रिपरेशन। तो रोजमेरी ऑयल का पहला यूज होगा कि वो टॉपिकल प्रिपरेशन जो मसल्स और जॉइंट में डिस्कम्फर्ट फील होता है उनको ठीक करने के लिए काम में लेंगे, उनके अंदर एज ए इंग्रेडिएंट, एज ए एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूट रोजमेरी ऑयल का यूज होगा। तो लिख सकते हो आप, रोजमेरी ऑयल आर यूज्ड फॉर माइल्ड, मतलब हल्का फुल्का मसल्स और जॉइंट्स के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, क्रैक्स वगैरह हो रखे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए बनाने वाली जो प्रिपरेशन से ठीक करने वाली उनके अंदर हम यूज करेंगे। दूसरा यूज क्या होगा रोजमेरी ऑयल का, यूज्ड इन अरोमा थेरेपी फॉर इट्स प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। प्लीजेंट का मतलब क्या है, अच्छी फ्रेग्रेंस होती है रोजमेरी ऑयल के अंदर, अच्छी खुशबू आती है, अच्छी फ्रेग्रेंस होती है जो अच्छी लगती है और सुहावनी होती है, प्लीजेंट होती है, एक्सेप्टेबल होती है। इस वजह से क्या है रोजमेरी ऑयल का यूज हम अरोमा थेरेपी में करते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी की मसाज करने के लिए। नेक्स्ट है यूज्ड इन डाइजेशन इन सम हर्बल प्रिपरेशन, यूज्ड इन डाइजेशन इन सम हर्बल प्रिपरेशन, कि कुछ ऐसी हर्बल प्रिपरेशन आती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सूटेबल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करते हैं, तो उन हर्बल प्रिपरेशन के अंदर भी रोजमेरी ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोलेटाइल ऑयल शो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। ठीक है, रोजमेरी ऑयल किस टाइप का ऑयल है, रोजमेरी ऑयल वोलेटाइल ऑयल है, विद रूम टेम्परेचर पे आप खुला रखोगे तो इवापोरेट हो जाएगा, प्रॉपर्टी के लिए तो लिक्विड फॉर्म होती है वोलेटाइल ऑयल की, रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाते हैं, पेपर के ऊपर परमानेंट स्पॉट नहीं छोड़ते हैं, एक बार के लिए स्पॉट दिखेगा, स्टेन बनेगा, धब्बा बनेगा, थोड़े टाइम के लिए जैसे ही ऑयल इवापोरेट हो जाएगा स्टेन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, और तो वोलेटाइल ऑयल जो एंटीऑक्सीडेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, तो रोजमेरी ऑयल एक वोलेटाइल ऑयल टाइप का ऑयल है और एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया था फ्री रेडिकल्स की वजह से जो हमारी सेल्स डैमेज हो जाते हैं उन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, बॉडी से इम्प्योरिटी को रिमूव करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर एलिमिनेट करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मींस क्या है, माइक्रोब के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज फॉर स्किन एंड हेयर केयर। अब जरूरी थोड़ी है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की हेयर केयर के लिए बनी होती है, कुछ ऐसे हर्बल्स मेडिसिन भी होती है जो हेयर की और स्किन की केयर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में हेयर केयर स्टाइल की केयर के लिए तो सीरम हो गया, मोस्टली सीरम ही यूज में लेते हैं, सीरम हो गया या फिर पर्टिकुलर कोई भी हर्बल टैबलेट वगैरह होती है ना हेयर की ग्रोथ वगैरह के लिए, वो सारे इसमें आएंगे एंड हेयर केयर प्रिपरेशन। तो स्टाइल के लिए तो क्या क्या यूज होगा कि जो रोजमेरी ऑयल है वो स्टाइल के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर क्या है जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के साथ में हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेंगे और हेयर रूट क्या होंगी फिर स्ट्रॉन्ग होंगी और हेयर की अच्छी खासी ग्रोथ होगी। ठीक है, और ये और इसके लिए हेयर केयर के कोई अदर प्रोडक्ट हैं उनके अंदर भी हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो भाई हेयर लॉस का मेन रीजन क्या होता है, हेयर लॉस का मेन रीजन ऐसे थोड़े कि हमेशा जेनेटिकली होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हेयर लॉस के रीजन जेनेटिकली भी हो सकते हैं, हेयर लॉस के रीजन क्या है कि कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है, वाटर की वजह से भी हो सकता है, इसीलिए जिससे न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकता है। ठीक है, और मोस्टली क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है स्कल में, तो उसकी वजह से जो हेयर के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है बायोटीन वगैरह की कमी से, विटामिन की कमी से हो सकता है, कोई भी न्यूट्रिशन प्रॉपर क्वांटिटी में रीच आउट नहीं हो पाएगा, स्कल तक नहीं पहुंच पाएगा हेयर रूट तक, तो उसकी वजह से हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो रोजमेरी ऑयल का मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि जो
स्कल्प है, स्कल्प के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अगर स्कल्प के अंदर बढ़ेगा तो प्रॉपर क्वांटिटी में जो भी न्यूट्रिशंस है वो हेयर की जो रूट्स है वहां तक पहुंचेंगे, और हेयर की ग्रोथ है और जो हेयर की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी और इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो मे भी आज हमने डिस्कस किया हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और रोजमेरी ऑयल, और जो दूसरा था हमारा एलोवेरा जेल, दो कॉस्मेटिक जो प्रिपरेशन इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक था भाई, पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आता है ऐसे वाले टॉपिक। ठीक है, और वाले टॉपिक आप नहीं पढ़ पाते, दिमाग लगाना पड़ता है, पर ये तो डेली रूटीन में आप यूज में लेते हो। हर्बल कॉस्मेटिक एटलीस्ट ये वाली चीज तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मेरे को भी भाई बढ़िया मजा आ रहा था पढ़ने के अंदर। तो कॉग्नोसी के अंदर देखा जाए तो ऐसे वाले जो टॉपिक है ना मेरे फेवरेट टॉपिक है और मेरे को मजा आता है पढ़ाने में। तो आप भी क्या करो, पढ़ो, साथ में माइंड को है ना, जब आप पढ़ते हो ना तो माइंड को फ्री रखा करो। ऐसे मत रखा करो कि टेंशन वगैरह। मैं कभी भी स्टूडेंट को नहीं बोलता हूँ कि सुबह 4-4 बजे उठ के आप पढ़ो या फिर रात को आप लेट तक पढ़ो, नहीं भैया, ऐसा इतना करना ही नहीं है ना। थोड़े टाइम पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो। ऐसे मत पढ़ो कि आपको कोई जबरदस्ती बैठा है, खुद के माइंड से पढ़ो। यार मेरे को क्लास लेनी है, मैं वैसे आपका मन नहीं भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर समझाएंगे, मेरे को सिर्फ देखना ही तो है, देखना है और सुनना है। देखा हुआ सुना हुआ क्या होता है, जल्दी याद होता है। तो आपको क्या करना है, बेस्ट ऑफ ऑल तो आपको फ्री ऑफ माइंड होके पढ़ना है। टेंशन मत लो कि एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या नहीं आएगा। आपका अलग से पेपर नहीं आएगा, पेपर आएगा, सबका सेम पेपर आएगा, सबके पास सेम क्वेश्चन होंगे, सबका सेम माइंड होगा उस टाइम पे। हर एक चीज डिपेंड करती है आपकी, कि पूरी साल आपने क्या किया वो डिपेंड करेगा, लास्ट टाइम पे आपने क्या किया वो डिपेंड करेगा। पेपर में आप ट्रेवल करके जा रहे हो उस टाइम पे किस प्रॉब्लम को आपने फेस आउट किया था, व्हीकल वगैरह टाइम पे मिला या नहीं मिला, करने के लिए साधन वगैरह, वो डिपेंड करता है। पेपर का पैटर्न डिपेंड करता है, पेपर में जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के, वो डिपेंड करता है। पेपर होने के बाद में जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, उसका मूड कैसा है वो डिपेंड करता है। रिजल्ट कितने टाइम के बाद आएगा वो डिपेंड करता है। तो एक चीज के पीछे बैठ के ऐसे मत सोचा करो कि क्या नाम है मेरा पेपर खराब हो जाएगा, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो इतनी सारी चीजें बताइए ना, हर एक चीज है ना डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा याद आपको तो आपका पेपर खराब हो गया, नहीं नहीं, ये एक रीजन नहीं है पेपर खराब होने का। बहुत सारी चीजें होती है, बट मैं आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि कम टाइम के अंदर मेन मेन चैप्टर, और मेन चैप्टर के अंदर भी जो मेन ड्रग है, जब मेन क्वेश्चन बनते हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप क्लास स्किप मत किया करो, डेली रूटीन में मेरे साथ बने रहो। जो भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो आराम से, बिना बैग लगे है ना। मैं बोल रहा हूँ मैं पास करवाऊंगा आपको, बस शर्त इतनी सी आपको क्लास लेनी है और क्लास को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। जब मैं बता सकता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, आपको करना क्या है भाई, बैठ के देखना ये तो है। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन करूंगा। बट आप देख लेना, हमने जितनी भी क्लासेस अभी तक अपलोड की हैं या हमने जो भी डिस्कस किया है उसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको इतना सा करना है, साथ बने रहना। अब देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर्बल कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन है, रटना नहीं है, बस नाम को पकड़ना है। हर्बल में हर्ब का यूज करना है, जड़ी बूटियों का, नेचुरल चीजों का यूज करना है। कॉस्मेटिक में कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बनाने के लिए तो क्या लिखोगे, हर्बल कॉस्मेटिक्स आर कॉस्मेटिक्स ऑफ प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, सच एज प्लांट के जो भी पार्ट उनके नाम लिखोगे। या फिर क्या लिखोगे, हर्बल कॉस्मेटिक्स आर द कॉस्मेटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम या फिर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंगल हर्ब एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ द हर्ब, कि एक जड़ी बूटी का यूज करके, हर्ब का यूज करके या फिर एक से ज्यादा हर्ब का यूज करके मिक्स करके फिर हम जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बनाएंगे नॉन एज हर्बल कॉस्मेटिक। और फिर आपको लिखना है, यूज लिख देना कि हर्बल को किसके लिए प्रिपेयर, इतना लिख दिया, फिर लिखोगे फोर, फोर करके फिर क्या लिखोगे, फॉर क्लीन प्रोटेक्ट नरिश एंड इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ स्किन, कि जो स्किन को साफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पोषण प्रोवाइड करने के लिए स्किन और हेयर के लिए जो भी हम प्रिपरेशन बनाएंगे और बनाने के लिए हर्ब्स का यूज करेंगे, सिंगल हर्ब का या फिर कॉम्बिनेशन में हर्ब का यूज करके बनाएंगे, नोन एज हर्बल कॉस्मेटिक। दूसरा क्वेश्चन, हर्बल कॉस्मेटिक के यूजेस, तो सीधा सा कुछ ये लिख देना है, क्लीन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर नरिशमेंट के लिए स्किन और हेयर के लिए, नोन एज हर्बल कॉस्मेटिक। ठीक है, फिर आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन बनता है, राइट द एग्जांपल्स ऑफ एनी टू एनी थ्री
या फिर राइट द एग्जांपल्स ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे? एलोवेरा जेल हर्बल कॉस्मेटिक में आएगा, रोजमेरी ऑयल, नीम है, टर्मरिक है, सैंडलवुड आएगा। ठीक है, सैंडलवुड क्या होता है? चंदन होता है। नीम है, टर्मरिक हल्दी, लवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, और आलमंड ऑयल, एक तो और भी होंगे। ठीक है, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। दूसरा, तीसरा पे आपको क्या याद रखना है कि कॉस्मेटिक यूज। इधर सुबह अगर 3 या 5 क्वेश्चन नहीं भी आता पहली बार, तो इसमें से है ना थेरेप्यूटिक यूज और कॉस्मेटिक यूज में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। 3 नंबर का, 5 नंबर के, 5 नंबर नहीं भी आता है तो एक नंबर में है ना सीधा सीधा पूछा जाएगा एनी टू एनी वन, या फिर थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इस ड्रग का थेरेप्यूटिक यूज बताओ या इस ड्रग का कॉस्मेटिक यूज बताओ। तो बस आपको याद रखना है एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर का काम करेगा, स्किन से रिलेटेड जितनी भी क्रीम वगैरह जेल वगैरह के हैं उनके अंदर यूज होता है, रटना नहीं है। बस एक तो मॉइस्चराइजर नाम याद रखना है, वर्ड मॉइस्चराइजर। दूसरा स्किन यूज, वर्ड पे आप लाइन बना के लिख सकते हो। तीसरा स्किन केयर, मतलब जितनी भी क्रीम वगैरह है जेल वगैरह है उनके अंदर। फिर चौथा हेयर केयर, पांचवा ड्राई स्किन, छठा फेस केयर। बस इस तरीके से आपको याद रखना है, ये यूज होगी। उसके बाद थेरेप्यूटिक यूज पूछे तो इसके लिए काम करेंगे इन्फ्लामेशन है, ब्लड तो मत ऐसे याद करो कि इन्फ्लामेशन है हल्का फुल्का, उसमें भी हम लोग एलोवेरा का यूज कर लेंगे। उसके अलावा स्किन में थोड़ा बहुत इरिटेशन है स्मूथ करने के लिए। तीसरा